बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 30 दिसंबर 2020 और दिन है बुध का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, सऊदी अरब में मौजूदा रुनमा होने वाली नुमायां तब्दीलियों के क्या असरात मरतब हो रहे हैं तारकीन वतन पर, इस बारे में मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए। सोचा कि आपके होशो गुजार करता चलूँ। नाजरीन, सऊदी अरब में खुरूज ओहदा एक्सपायर अगर हो जाए या इसको खुदकार तरीके से दोबारा कैसे रिन्यू कर सकते हैं, इस बारे में मेरे पास कुछ खबरें हैं आपके लिए। सोचा कि आपके होशो गुजार करता चलूं। नाजरीन, सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी में 1 हफ्ते की तोसी कर दी गई है। ये तो आप सबको मालूम है। ताहम इसके साथ ही मुमलिकत से जाने वाले गैर मुल्कियों को यकतरफा सफ़र की इजाज़त भी दे दी गई है, ताकि इस सहूलत से वो अफराद मुस्तफ़ीद हो सकें जिन्होंने खरूज ओहदा या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा हासिल किया हुआ है। सफ़र पर 28 दिसंबर से मज़ीद 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद की गई है। 1 हफ्ते बाद इस बारे में मज़ीद वज़ाहत की जाएगी, जिसमें मालूम होगा कि पाबंदी बरकरार है या ख़त्म कर दी गई। तायरीन KSA करंट इवेंट्स की जानिब से खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी और दीगर मामलात के हवाले से सवालात मौसूल हुए हैं, जिनके जवाबात हाजिर हैं। चौधरी वकास साहब का सवाल है कि कफील मेरा खरूज नहाया नहीं लगा रहा, जबकि इकामा भी अभी 15 दिन बाकी है। वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ? आपके लिए जवाब है जनाब वकास साहब कि खरूज नहाई के लिए कारामद इकामा होना लाजमी है। अगर आप मुस्तकिल तौर पर वतन जाना चाहते हैं तो कफील को इससे तहरीरी तौर पर मुतला करें कि आप मज़ीद काम नहीं करना चाहते, इसलिए खरूज नहाए दिया जाए। बेहतर यही होगा कि आप वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा दें, जिसमें अपना मुद्दा बयान करें। अलावा अजी कौंसलेट में भी दरख्वास्त जमा करवाइए, जिसमें खरूज नहाई हासिल करने की बाबत बयान की जाए। कौंसलेट में दी गई दरख्वास्त में इकामे की कापी भी मुंसलिक करें और ये वाज़ेह कर दें कि इकामे की मुद्दत में कितने दिन बाकी हैं, ताकि खरूज नहाई लगाने की कार्रवाई तेज़ की जा सके। याद रहे कि इकामा ख़त्म होने के बाद खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। इकामा ख़त्म होने के बाद जब तक दोबारा तजदीद ना कराया जाए, खरूज नहाई स्टैंप नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि जब आपने वापस जाने का फ़ैसला कर ही लिया है तो आप फौरी तौर पर वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे मकतबल अमल से रुजू करें, ताकि आपका मामला जल्द अज जल्द हल हो सके। लेबर ऑफिस में दरख्वास्त देने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कफील की जानिब से आपका हरूफ फाइल कर दिया जाए तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अलावा अजी कौंसलेट में दी गई दरख्वास्त भी बाद में आपके काम आ सकती है। फेसबुक के ग्रुप से नहीम खान साहब ने सवाल किया है कि जिनके अरूब लगते हैं और तरहेल के ज़रिए डिपोर्ट होते हैं, इन पर कितने अरसे की पाबंदी आयद की जाती है? आपके लिए जवाब है जनाब कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक जो गैर मुल्की कारकुन तरहेल यानी डिपोर्टेशन सेंटर के ज़रिए मुमलिकत से जाते हैं, इनके लिए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत मुख्तलिफ होती है। इस मुद्दत के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मुद्दत केस पर मुनहसर होती है। जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता है, इन्हें इस वक्त इस बारे में आगाह भी कर दिया जाता है कि कितनी मुद्दत के लिए डिपोर्ट किया गया है। इसलिए दुरुस्त मुद्दत मालूम करने के लिए जवाज़ात के ईमेल पर रब्ता किया जा सकता है। फेसबुक के एक दूसरे ग्रुप से अली जान साहब का सवाल है कि मैं कोरोना के दौरान खसूसी प्रवास से पाकिस्तान आया था। अब जबकि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है, सऊदी अरब में दोबारा सफ़र पर पाबंदी लग गई है। क्या हुकूमत की जानिब से इकामा और खरूज ओहदा में तोसी होगी? अली साहब, आपके लिए जवाब है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान जब मुमलिकत कर्फ्यू और लॉकडाउन में था, हुकूमत की जानिब से तारकीन के इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में दोबारा मुफ्त तोसी की गई थी। रवां हफ्ते मुमलिकत में दोबारा आरजी तौर पर बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की गई है, जिसमें 28 दिसंबर को मज़ीद 1 हफ्ते की तोसी की गई है। ताहम मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्कियों को जाने के लिए एक तरफा सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। जहाँ तक आपका सवाल है कि हुकूमत की जानिब से खरूज ओहदा या इकामे की मुद्दत में तोसी की जाएगी, तो इस बारे में ताहाल कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। अभी तक की इतलात के मुताबिक वो गैर मुल्की जो मुमलिकत से गए हुए हैं, इनके खरूज ओहदा और इकामों की मुद्दत में तोसी के लिए अबशर अकाउंट की सहूलत फराम की गई है, जिसके ज़रिए मतलूबा मुद्दत के लिए फ़ीस जमा कराने के बाद इकामे या खरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी
حاصل کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے یہی خاص خبریں تھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلوٹن میں کچھ اہم معلومات کے ساتھ۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر دیں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔